हेलो जी 2023 एस्पिरेंट्स। तो जब से आपका एडवांस सिटी इंटीमेशन आया है अलोंग विद द एग्जाम डेट, सम स्टूडेंट्स आर एंग्शियस। क्या करना चाहिए सर? और बहुत लंबा स्प्रेड आउट है, 6 तारीख से लेकर 15 तारीख तक पेपर हो रहे हैं। तो इसमें कई प्रोज हैं, कई कॉन्स हैं। तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जिनका पहले आ जाता है वो इस बात से परेशान है, जिनका लेट आ रहा है वो उस चीज से परेशान है। तो इसको कैसे मॉनिटर करना है उस पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले, इफ यू डू नॉट नो दैट द बिगेस्ट online open mock test for JEE Mains, that is RU JEE Ready test, AYJR test, has been postponed by a single day from 3rd to 4th because 3rd पे आपका बोर्ड का भी एग्जामिनेशन था तमिलनाडु स्टेट का, प्लस गुजसेट एग्जाम भी था। अब वो 4th को करा जा रहा है, जिससे कोई और बहाना नहीं चलेगा। अब अगर वो क्लोज है 6th वालों के तो वी कांट डू एनीथिंग। अब इसके अलावा कोई भी और डेट नहीं होगी AYJR की। आइए बात करते हैं मेन मुद्दे पे। 6 to 8 अप्रैल, 6, 7, 8 में हो रहा है सर। 10th से 12th के बीच में हो रहा है या 13th से 15th के बीच में हो रहा है? 2 डेट है या 3 डेट है, व्हाटएवर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपका कब कब हो रहा है, कौन सी सिटी में हो रहा है। नाउ 6 to 8 आपके पास कुछ टाइम ज्यादा नहीं है, तो रिवाइज दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। आप लोगों के लिए AYJR हो सकता है आखिरी मॉक टेस्ट हो जो आप प्रैक्टिस करना चाहें। 10 से 12 अप्रैल जिनके बीच में पेपर है उनके पास बहुत सारा समय आ गया है। 10 दिन पूरे पूरे मिल रहे हैं, तो एक तरीके से आप अभी भी मस्ट डू JEE मेन टॉपिक्स जो हैं, अगर आपने नहीं करे हैं, आपके पास वो समय मिल गया है करने का। सिमिलरली गोज फॉर 10 to 15 की। अगर आपने अभी कोई बड़ा चैप्टर भी छोड़ा है जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, जैसे कि वेक्टर 3D, तो आप वेक्टर 3D भी अब दोबारा से कर सकते हैं बिकॉज आपके पास टाइम आ गया है। बट 6 अप्रैल वाला बच्चा जिसने वेक्टर 3D नहीं करा था, वो आके बोलता है सर ये मेरे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। आइए उस लेवल पे भी बात कर लेते हैं, जिससे आपका जो मेंटल पीस है वो वापस आए। और जब मेंटल पीस आएगा तो यार आपकी वो एक स्टडीज में भी शोकेस होगा, जिससे आपका स्कोर यहां पर ही नहीं हर एग्जाम में इंप्रूव करेगा। अब देखो, प्रोज एंड कॉन्स हर किसी के साथ हैं भाई। बच्चे जो पहले दिन जाते हैं बोलते हैं सर वी आर द फर्स्ट टेकर्स, तो हमें प्रॉब्लम है। मैं बताऊं अगर असली बात, फर्स्ट टेकर्स को कभी भी प्रॉब्लम नहीं है, वो हल्की अच्छे जोन में होते हैं। वी हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि कई हमेशा से जो पहला पेपर होता है कभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, तो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी आती है। बट बच्चे जो थोड़े ज्यादा एंग्शियस होकर जाते हैं वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप 6th या 7th वाले बच्चे हैं जिनका पेपर पहले दिन है, 6th स्पेशली, तो घबराने की बात नहीं है आप लोगों को, बिकॉज द पेपर फॉर यू हैव नो इम्पैक्ट एज इन एक होता है ना इंडिपेंडेंट इवेंट जो आप प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। बिकॉज आई टेल यू व्हाट, फॉर 10th to 12th अप्रैल वाले जो है ना, उनका पेपर इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट हैज हैपेंड इन 6th 7th 8th। दे आर डिपेंडेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल बन जाता है उनके लिए। क्यों? क्योंकि जब 6 से पेपर शुरू हो जाता है तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के 6 को कैसा पेपर आया, 8 तारीख को कैसा पेपर आया, 9 वालों का पेपर कैसा आया, वो उसमें लगे रहते हैं। जिनसे उनका अपना जो प्रिपरेशन होता है, जो अपना रिवीजन करना होता है, दैट गेट्स साइडलाइन and they are just too much focused on what has happened in the last few days. तो वो एक एंजाइटी लेवल और बढ़ा देता है। प्लस सिंस द पैटर्न हैज बीन रिवील्ड, लेट्स से 2 दिन पहले, 2 दिन का पेपर हो गया है तो पैटर्न रिवील हो गया है। तो अब पैटर्न रिवील हो गया तो सारी जनता बेटर प्रिपेयर्ड हो गई है, तो जिसकी वजह से यू विल फील कि पेपर, एक तो पहली बात वी हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जो मिडिल स्लॉट्स होते हैं उसमें पेपर की क्वालिटी बेटर होती है। प्लस आप सिंस बेटर गियर्ड अप हो चुके हैं पेपर को देख के कहीं ना कहीं से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को, तो you all are better geared up because a lot of educators are there who are helping you geared up, आपकी एंजाइटी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो this generally chunk gets better prepared, so competition भी बढ़ जाता है उसी बहाने, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स मिले हुए हैं। So you know a little more about the pattern as, but this could also be a problem because everybody knows about the pattern. Similarly 13 to 15th अप्रैल वालों के लिए भी उनके पास बेशुमार टाइम है एज कंपेयर्ड, बट उतना ही टाइम उनके पास रहता है कंफ्यूजन का, एंजाइटी का। तो ये उनके लिए एक ड्रॉबैक बन जाता है। तो जो बच्चा रो रहा था कि सर मुझे कम टाइम मिला है प्रिपेयर करने का एज कंपेयर टू दीज गाइज, बिलीव मी, यहां पर उनके साथ वो टाइम ही कई बार उनके लिए नेगेटिव फैक्टर बन जाता है। सो एवरीबडी हैज एट द सेम पेस। सिमिलरली अनदर एस्पेक्ट दैट आई वांट कि आप इसको ऊपर गंभीरता से सोचें, जो बच्चे JEE एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आई अगेन रिपीट, स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE एडवांस, अब यहां पर तुम्हें समझ में आ रहा है यू आर गेटिंग मोर टाइम, बट यू आर गेटिंग मोर टाइम फॉर कंफ्यूजन, लेस टाइम फॉर JEE एडवांस ऑल्सो। मतलब 15 तारीख को अगर आपका पेपर हो रहा है तो 15 दिन और आपके खत्म हो गए JEE एडवांस की तैयारी से। यहां पर एक और अच्छी बात, प्रो क्या है आपके लिए, आप बहुत जल्दी फ्री हो रहे हैं अपना बिट सैट,
अपना जेई एडवांस का एग्जाम देने के लिए। आपको यहां पर अगर आप फ्री हो जाते हैं तो तकरीबन आपको पूरे 2 महीने मिल रहे हैं। यहां पर क्या होगा, अप्रैल में आप आएंगे, 22 अप्रैल को एग्जाम का रिजल्ट भी आएगा, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलो आपके 3 हफ्ते तो अप्रैल के चले गए ऑलमोस्ट जेई मेंस में ही। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो अगर आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका 98, 99 एंड अबव आ रखा है, और अगर आप लोगों का 15 अप्रैल को जेई मेंस का एग्जाम है, माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप जेई एडवांस अब साइड बाय साइड उठाना शुरू कर दीजिए। 70% टाइम अभी आप अगर देना चाहें जेई एडवांस को दीजिए, कम से कम 8 या 9 तारीख तक, और उसके बाद 70% टाइम जेई मेंस को वापस दे दीजिएगा। इफ यू आर रियली अ जेई एडवांस एस्पिरेंट, आपका जेई एडवांस टारगेट नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हटाइए उसे, साइडलाइन करिए। बट अगर जेई एडवांस टारगेट है, दिस डिले कुड कॉस्ट योर रैंक एट जेई एडवांस। तो ये ना कहीं सबको अब थोड़ा सा दिमाग लगा के, सजेशन तो मैंने दे दिया आपको, ओपिनियन दे दिया मैंने, अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी है कि क्या करें। जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो कहते हैं सर मेरा जेई एडवांस टारगेट नहीं है, तो हम क्या करें इतना डिले तक, तो मैं आपको बता चुका हूं, जो जो चैप्टर्स आपके भी बचे हैं वो निकाल लीजिए। इन कैटेगरी के बच्चों को जो यहां पर हैं, कैटेगरी गलत वर्ड हो गया, बट जिनका एग्जाम पहले हो रहा है, उनको बहुत ज्यादा नया करने की कुछ जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा वीडियोस में मत घुसिएगा, कॉन्फिडेंस लूज आउट होगा। पेपर आपका पहला अगर है, क्योंकि बच्चों के साथ आपको ये समझना है, बच्चे एंजाइटी में पेपर खराब करके आते हैं, प्रिपरेशन की वजह से नहीं। सो डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। आपने जो पढ़ा है उसे रिवाइज करिए और अपने नेक्स्ट मिशन की ओर तैयारी करिए। आपके पास यहां टाइम है, तो अगर आपका मेन मिशन जेई एडवांस था, उस पर वापस आ जाइए। अगर आपका जेई एडवांस मिशन नहीं था, तो जेई मेंस को अपना मेन टारगेट बना के जो जो चैप्टर्स आपके मिसिंग थे वो उठाइए और वो करना शुरू कर दीजिए। बिकॉज इन द एंड आई कैन से एवरीवन हैज समथिंग टू गेन एंड समथिंग टू लूज, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है। तो ये मत बहस करिएगा कि सर नहीं, अब बहुत सारे बच्चे हो सकता है कमेंट में इसके ऊपर बहसबाजी करें। बहसबाजी करने से या किसी टीचर को गाली देने से या टीचर को सपोर्ट करने से आपका स्कोर नहीं इंप्रूव होने वाला, आपका सिर्फ घाटा होने वाला है, वो सिर्फ लूज है, समथिंग टू लूज में ऐड हो जाएगा। आपको अगर करना है, आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप क्या करने वाले हैं, तो ज्यादा बेहतर होगा, rather than telling what everybody else should do. You let me know in the comment section what you are planning to do and we will see। अगर आपका हमें आंसर लगा बहुत ही एब्सर्ड है, तो हम जरूर कमेंट करके आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब लोगों का टारगेट क्या है, पेपर फोड़ना है। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड।